R2 का क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निर्णय कीजिए। तो वर्गमूल निर्णय करने का नियम वही है, सिर्फ इसमें दशमलव दे दिया है। 12.25 दिया है, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे और यहाँ 3 3 से गुणा करते हैं। 3 3 से करेंगे तो 9, 4 4 से करेंगे तो 16। तो 16 ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए 9 को ही रखेंगे। तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 3 3 3 3 जोड़ देंगे, हो गया 6। इसे घटाएंगे तो 3 मिलेगा। और जब भी ये दशमलव संख्या के बाद वाला संख्या उतारेंगे, दशमलव संख्या के बाद वाला संख्या जब भी उतरेगा तो दशमलव ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ उतार लेते हैं, यहाँ रखेंगे 5। 5 से गुणा करने से ये संख्या मिल जाएगी। यहाँ भी 5 लिखेंगे, इसलिए 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 24.01। इधर से जोड़ा लगाते हैं, हमें लाना है 24। तो 4 4 को रखते हैं, 4 4 से गुणा करेंगे तो 16, 5 से करेंगे तो 25। तो 25 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 16 को रखेंगे। तो ये 4 ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं 8, घटाएंगे तो 8। और पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उसे लिखेंगे। अब जब भी पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखेंगे तो पॉइंट को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 9। तो 9 से गुणा करने से 8 से एक संख्या मिल जाएगी, इसीलिए इसका वर्गमूल होगा 4.9। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इधर से जोड़ा लगाएंगे और यहाँ 1 अकेले है, तो हमें लाना है 1। तो 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 1, ये दोनों को जोड़ लेते हैं 2, और ये वाला जोड़ा संख्या को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जो 46 आ जाए। तो 46 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 से करेंगे तो 44। तो घटा लेंगे 2, तो ऊपर भी लिखेंगे 2, जोड़ लेते हैं 4 और 2। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को उतारते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली संख्या को उतारेंगे तो पॉइंट को ऊपर लिखेंगे। हमें लाना है 241। तो यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो 241 मिल जाएगी। तो लिखेंगे, इसीलिए वर्गमूल मिला 12.1। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इधर से जोड़ा लगाएंगे, 2 2 को जोड़ा लगाएंगे, यहाँ 1 है, तो हमें लाना है 1। तो 1 से गुणा करना होगा 1 लाने के लिए। तो यहाँ 1 मिलेगा, दोनों को जोड़ लेते हैं 2। और यहाँ पर जब भी हम लोग का जोड़ा संख्या उतारने का नियम है, लेकिन यहाँ पर किसी भी संख्या का, इधर देख लेते हैं, किसी भी संख्या के आगे अगर 0 रहता है तो 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग 2 ही उतारेंगे। तो हमें लाना है यहाँ 2। तो यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जो 2 आ जाए। तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा, 21 आएगा यहाँ पर, इसलिए 0 रखेंगे। 0 रखेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 लिख लेते हैं, ये जोड़ देंगे 20। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या को उतारते हैं, ये घटा लेते हैं। पॉइंट के बाद वाली संख्या को
उतारेंगे तो पॉइंट को यहाँ लिखेंगे एक, तो एक से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। तो लिखेंगे ऊपर भी एक लिखना होगा, लिखेंगे इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है निम्न में से कौन सी संख्या विषम संख्या का वर्ग है। यहाँ पर वर्ग संख्या दी हुई है, इसमें से पहचानने के लिए दिया है कि कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। तो ये लास्ट वाला संख्या देखेंगे, इकाई स्थान पर देखेंगे ये क्या है, सम संख्या है। ये इकाई स्थान पर सम है, इसके इकाई स्थान पर विषम है, इसके इकाई स्थान पर सम है और ये भी सम है, मतलब ये विषम संख्या है, यानी यही होगी। बी नंबर में दिया है नीचे की किस संख्या के इकाई स्थान पर एक होगा। तो यहाँ पर पूरा संख्या को गुणा नहीं करना है, 19 से गुणा नहीं करना है, ये लास्ट वाला संख्या को ही गुणा करेंगे। तो 9 को 9 से गुणा कर देंगे तो 81। तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, एक है, यानी ये सही होगी। सी नंबर कह रहा है 18 स्क्वायर और 19 स्क्वायर के बीच में कितनी प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या निकालने के लिए वर्ग करना होगा। तो यहाँ पर मैं वर्ग कर लिया हूँ और वर्ग करके घटाया हूँ, तो यहाँ पर मिला है 37 में से एक कम कर लेते हैं तो मिलेगा 36। एक कम में क्यों किया हूँ, क्योंकि ये बीच में पूछ रहा है, जब भी बीच में पूछेगा तो एक कम करना होगा। तो 36 यानी 2 नंबर सही। डी नंबर दिया है निम्न में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है और इनमें से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है उसको पहचानने के लिए कर रहा है। तो जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 3, 7, 8 हो वो वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, इकाई स्थान पर 2 है तो ये वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी ये हो गया। ई नंबर में दिया है 2025 का वर्गमूल दिया है 45 हो तो बीच में सिर्फ पॉइंट बैठा दिया है, तो इसका कितना होगा तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट बैठा देना है हमें, बीच में पॉइंट बैठा देंगे तो ये वाला सही हो जाएगी।